परिवार एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर में। तो कैसे हो आप सभी, एक बार मुझे कमेंट कर कर बताओ। और आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? अब पेपर इतना मतलब दूर नहीं है पेपर, अब तैयारी आपकी धुआंधार तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग बेटा, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, गुरुजी प्रणाम प्रणाम आपको भी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो ना एग्जामपुर की, जो आपको विजयपथ गुरु दक्षिणा बैच में मिले हुए हैं टेस्ट, एयरफोर्स एक्स वाई के दोनों के टेस्ट है, उसमें 10 मॉक टेस्ट है। आप उनको लगाकर अपना स्कोर एक बार देख सकते हो, उसमें रैंक वगैरह सब पता लगती है कि कौन सी रैंक आ रही है आपकी, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, सब पता लगता है उसमें। ठीक है। हाँ, जय हिंद जय हिंद। अच्छी चल रही है ना तैयारी? कैसी चल रही है आपकी? मतलब तैयारी एकदम ऐसी होनी चाहिए ना इस बार की, पेपर में धुआं धुआं कर दो तुम इस बार, है ना? क्योंकि बेटा तैयारी करो, ऐसी करो कि पेपर निकल जाए, ऐसी मत करो कि अगली बार फिर से पढ़ना पड़े। ठीक है। हाँ, तो एक बार जल्दी शेयर करना वीडियो को, और जल्दी से जिसने लाइक नहीं करा एक बार लाइक करेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जय हिंद प्रणाम प्रणाम। हाँ, हम ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। हाँ, फास्ट करवाऊंगा, बिल्कुल फास्ट करवाऊंगा सर। हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने कल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, और उसका जो कमेंट में बच्चों ने आंसर करा है, मैं एक बार कमेंट में नाम लेना चाहूंगा उनका। वो चाहे मुझे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन उन्होंने आंसर करा, उनका बहुत बहुत थैंक्स। जो आप जो बच्चे जो आंसर नहीं करते कमेंट में ऑफलाइन, वो भी आंसर करा करे। ठीक है। एक वरुण पाल जी हैं, हिमांशु जी हैं, सचिन जी हैं, कुणाल जी हैं, अशोक, सुरेंद्र, ट्रैवलिंग शोल्डर है एक, और एक आपके जय चौधरी जी हैं, एक आदित्य जी हैं, एक अंकित पांडे जी हैं, एक सचिन यादव जी हैं, एक MC के चक्रवेदी, और हैं बहुत सारे बच्चे हैं। तो इन सब ने क्या करा था बेटा, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, इन सभी बच्चों ने इसका आंसर कमेंट करा था मुझे ऑफलाइन। तो ऐसे ही आप भी कमेंट करा करो। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए डेली दे देता हूँ लास्ट में, तो उससे क्या होगा, आपको पता लग पाएगा कि आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। हाँ, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए तो बेटा क्लास को फिर हम स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइमर के साथ। ठीक है, टाइमर आपका हमेशा रहेगा क्लास में। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से टाइमर के साथ। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर बताइए इसका। 0.5% ऑफ, ये क्या है, 3 फ्रैक्शन में है 1/3%। इसको आप 331 मत समझ लेना, 1/3 है परसेंट ऑफ द कितना, 10,000। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? जल्दी से बताइए। हाँ, इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। हाँ, लव यू टू बेटा, लव यू टू। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। आया किसी बच्चे का आंसर? किसी बच्चे का आया आंसर? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा आंसर इसका। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 डी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, 5 आ रहा है बहुत से बच्चों का। चलिए चलिए, आसान क्वेश्चन था, मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं कहोगे आप इसे। देखिए क्या पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में पूछ रहा था 10,000 का, मतलब 10,000 के 1 1 2 3। ठीक है, कितना परसेंट? 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है बेटा आपका 1/3। ठीक है, कितना मतलब होता है 1/3। जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा और ऊपर भी 100 बनेगा मेरा, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और 0.5% मतलब 0.15%, इसका मतलब क्या होगा आपका 15/100 इंटू 100। 2 100 आएंगे, क्योंकि एक तो परसेंट का और एक जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा उसका 100 आएगा। ठीक है, देखिए 4 0 से ये 4 0 कटी, और 3 से कितनी बार कटा है? 5 बार कटा। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 5 रुपए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जय चौधरी आपने भी कमेंट करा था। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ, मैंने ले दिया आपका भी नाम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार सभी। क्या करना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चले नेक्स्ट पर। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 5 5 5, बहुत शानदार। चलिए 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 नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है आपका ये।
आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वे सबसे छोटी संख्या निकाले जिसको 28,523 में जोड़ने पर योग प्राप्त जो हो वो क्या हो। 3, 5, 7 और 8 से ये विभाजित हो जाए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ 5 आंसर था उसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। सेकंड का आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से अब। और एक बार शेयर कर दो वीडियो को, जिस भी साथी ने शेयर नहीं करी है वीडियो। ठीक है, हमारा तीसरा मॉक टेस्ट चल रहा है आज ये, और जल्दी से शेयर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से शेयर करिए भाई। हाँ फास्ट चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर कमेंट करिए एक बार जल्दी से। हाँ 32 कर रहा है एक बच्चा आंसर, एक बच्चा कर रहा है 32। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है एक बच्चा आंसर। और कोई जल्दी से बताइए, और किसी का आंसर, और कोई जल्दी से बताइए। डी 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 कर रहा है, डी कर रहा है, डी कर रहा है एक बच्चा, डी कर रहा है एक बच्चा। चलिए 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 मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे सर ऑप्शन से कैसे करेंगे बेटा, इसमें जो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है वो 3, 5, 7 और 8 से बोल रहा है। 8 से बोल रहा है, इसका मतलब 8 में कहीं ना कहीं 4 भी आएगा। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। किससे डिवाइड होने चाहिए बेटा, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है। इसका क्या तरीका है, इन सब के आप एलसीएम ले लो। एलसीएम किस किस का ले लो आप, एलसीएम बेटा किस किस का ले लो आप, 3, 5, 7, 8। आप इन सब का एलसीएम ले लो 3, 5, 7 और 8 का। ठीक है, इन सब का एलसीएम मैंने ले लिया 840। कितना एलसीएम ले लिया मैंने इनका, 840। ठीक है, अब 840 से क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 28,523 को। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 28,523 को, 28,523 को। ठीक है भाई, अब ये कितनी बार कटेगा देखिए, ये 1 बार तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। इसको आप 3 बार काटो। ठीक है, तो 3 बार काटोगे तो 0 और 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 तिया 24 और 3 27, तो 2720 आया। ठीक है, तो 2 5 में से 2 गया 3, 8 में 7 गए 1, तो अब कितना उतारो, 3 उतारो अब। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 8 में से 5 गई, रुकना, 8 तिया 24, 23, 3332, रुकना कहीं गलत काट दिया क्या, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 24 और 3, अरे यार रुको रुको रुको, ये 12 आएगा ना यहाँ पे, रुको रुको। देखिए आप जब इसको काटोगे तो 0 आएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, 8 तिया 24 और 1 25, ये आएगा 2520। ठीक है, तो 2 आया, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, अब यहाँ पर मैंने 3 उतारा, ये आएगा 3323 आएगा। ठीक है, हाँ 3323 आएगा। हाँ 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 ठीक है, अब इसे काटो आप 4 बार। अब आप इसे काटोगे कितनी बार, 4 बार। क्यों काटोगे वो मैं बताऊंगा। तो 3360 आएगा जब आप इसे 4 बार काटोगे। कितना आएगा बेटा, 3360। ठीक है, 4 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3360, तो ये कितना आया 3। अब यहां पर ध्यान से देखना एक चीज, अब जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना वो बचेगा माइनस में। आपको रिमाइंडर किस में बचाना है बेटा, माइनस में बचाना है। क्यों बचाना है माइनस में, क्योंकि आपको उसमें वो ऐड करना है। ठीक है, तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 37। माइनस में कितना आएगा बेटा, 37। ठीक है, तो 37 आपकी जो वैल्यू आई ना वो ऐसा नंबर आया, जब तुम इसमें ऐड करोगे ना 37 को, तो वो नंबर 3, 5, 7 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल 37। बहुत बढ़िया, हाँ 37 आएगा, बहुत बढ़िया 37। चलिए 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 चलिए, हाँ 37 करेक्ट आंसर आएगा इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसे उससे करना चाहो ना, किससे,
अगर आप इसे डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हो, ऑप्शन से कर कर देख सकते हो, इसको आप इसमें ऐड कर कर देखना। जब आप इसमें ऐड करोगे तो 7 और 3 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 आया। तो 60 आपका मतलब लास्ट के दो नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 60 4 से कट जाता है, 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो जब भी 37 आंसर आएगा आपका। हाँ, ऑप्शन वाले यही है तरीका कि 37 को आप इसमें ऐड कर कर देखो। तो आपको पता है 8 के साथ 4 भी आ रहा है ना हमारा, तो आप 4 से डिवाइड करोगे उसे। लेकिन जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको सिंपल सा ये पता है कि 4 से जब मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं तो उस नंबर की लास्ट की दो संख्या भाग हो जाए बस, ठीक है। तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से कट जाएगा। तो इसका आंसर जब भी 37 ही आएगा। हाँ, एलसीएम बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, और एक बार शेयर कर देना जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको साइन ए मतलब साइन 2 ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, ठीक है। फिर दिया गया है आपको tan b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू √3, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है वो √b मतलब एंगल b पूछ रहा है आपसे, वो एंगल b पूछ रहा है, एंगल b कितना होगा। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से, और फटाफट शेयर कर दो वीडियो को एक बार, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं आज, आपका तीसरा मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको, अब देखो इतना टाइम तो है नहीं, और संडे में 8 बजे सुबह हमारी मैराथन क्लास आ रही है, तो उसमें मैं आपका टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें टॉपिक वाइज करा दूंगा मैं, अभी मैं मॉक टेस्ट करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, साइन क्या बोला था बेटा, क्या बोला था, साइन 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। आप सभी को पता है कि साइन की 1 पर मतलब साइन 1 कहां पर होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। आप कहोगे सर ये सही लिखा है आपने, क्योंकि साइन आप इधर लिखोगे, साइन 90 इधर लिखोगे ना, तो साइन से तो साइन कट ही जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90। अब इसे आप काट लो तो ये कितना बार हो जाएगा, 45 बार, ठीक है। अब क्या है आगे, tan b प्लस सी माइनस ए। तो tan की √3 किस पर होती है बेटा वैल्यू, आपको होगा 60 पर। कहां पर होती है बेटा, 60 पर। तो अगर मैं बात करता हूं b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा, 60, ठीक है। आपको समझ आया, इक्वल कितना आएगा बेटा, 60। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं, इन सबको क्या करता हूं बेटा, जोड़ देता हूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, आप ध्यान से देखना, a से a कटेगा, ये c से ये वाला c कटेगा, तो 2b कितना आ जाएगा मेरा, 2b की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, 5 और 6 और 4 10, मतलब 105 बटे b की वैल्यू, तो एंगल b कितना आया मेरा, 105 बटे 2, 105 बटे 2, इसका मतलब क्या होता है, 52 सही 1/2, कितना होता है बेटा, 52 सही 1/2, 52 1/2 डिग्री क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। हाँ आया समझ में, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल 52 1/2 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ हाँ इसका ये वाला आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट पर, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके साथ के साथ, क्या करते रहना बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लीजिए, यह भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, देखना है दिख रहा है क्या, इसकी वो हटा दो पट्टी, पट्टी हटा दो इसकी। चलिए अभी मैं पट्टी हटवा रहा हूं नीचे वाली, अब देखना दिख रहा है क्या, लो अब दिखेगा, चलिए अब दिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 90 कहां से आया बेटा, साइन 1, मतलब अगर मैं 1 की बात करता हूं तो साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1,
तो साइन साइन दोनों तरफ हो गया तो वो कट जाएगा, इस वजह से मैंने वो लिखा नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से, और सभी बच्चे शेयर करते हुए चलेंगे एक बार वीडियो को। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ टॉप ऑफ द 15 मीटर हाइट टावर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसका साथ के साथ हम मतलब डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है आपका ये। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपका कोई ट्राइंगल है, मतलब क्या है, एक टावर है। ठीक है, टावर है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है धरती पर, ये बनाया बेटा 60 डिग्री का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का। ठीक है, विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, मतलब इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है। यहाँ पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोल है, यहां से मान लिया मैंने ये। तो ये जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है मेरा, वो कितने डिग्री का बना रहा है, वो डिग्री का बना रहा है आपका 30 डिग्री का। कितने का बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का। यहाँ तक बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये ऐसे होगा जॉइंट। ठीक है, तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसे ओ मान लिया, इसे एम मान लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए आपको कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, 15 मीटर हाइट दी हुई है, किसकी, टावर की। मतलब आपको कौन सी लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ दी हुई है आपको। कितना मीटर बेटा, 15 मीटर। ठीक है, तो आपको सिंपल सा पता लग रहा है कि आप क्या निकालोगे, पहले तो बेस निकालोगे उसकी, मतलब नीचे की हाइट, मतलब नीचे की लेंथ निकालोगे ना, ये वाली दूरी जो है ये कैसे निकलेगी। अब कैसे निकलेगी, अगर मैं बात करता हूं, आपने पढ़ा होगा पंडित भोला प्रसाद, पढ़ा है ना ये, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, है ना। ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है बेटा, टेन में आ रहा है। ठीक है, तो tan 60 इक्वल टू कितना होगा, tan 60 डिग्री की बात जब मैं करता हूं तो वो कितना होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 15/BC, 15 अपॉन BC। यहां तक बात क्लियर है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है, √3। ठीक है, तो √3 मतलब BC की कितनी वैल्यू आ जाएगी, BC इक्वल आ जाएगा मेरा 15/√3। यहां तक बात क्लियर है। मतलब इसकी लेंथ कितनी आ गई, 15/√3। ठीक है, 15/√3 आ गई, किसकी लेंथ, BC की लेंथ। ठीक है, अब जो इसकी लेंथ होगी वही किसकी लेंथ होगी, OM की, वही इसकी लेंथ होगी ना 15/√3। भाई यहां तो बात क्लियर है, क्योंकि BC किसके बराबर है आपका, OM के बराबर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ के रहा था, वो हाइट पूछ रहा था किसकी, इलेक्ट्रिक पोल की। तो आप इसे निकाल सकते हो, अब नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर निकाल सकते हैं कैसे, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों को लेकर, वो किस में आ रहा है आपका, tan में ही आ रहा है। तो tan 30 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अब किसकी निकालेंगे बेटा, tan 30 डिग्री की। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, AO अपॉन मतलब OM कितना है आपका 15/√3। ये किसके बराबर है, OM के भी तो बराबर है। ठीक है, तो ये कितना है आपका 15/√3 है, तो ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√3। कितनी होती है बेटा, 1/√3। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब 15 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाएगा 1/√3। ये किसके इक्वल आया, ये आया बेटा AO के इक्वल। जो ये किसकी लेंथ थी, किसकी लेंथ थी, इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ थी। समझ आया ना, समझ आ रहा है ना, ये बताओ पहले जल्दी से, रिपीट तो नहीं करना। हाँ 5 आंसर आ रहा है इसका, 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि √3 की √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 से कितनी बार कटेगा, 15, 5 बार। तो AO की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 5 मीटर। कितनी आएगी, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। तो 5 मीटर किसकी लेंथ आ जाएगी, AO की, जो कि हमसे है पूछी थी। ठीक है, हाँ कुछ समझ नहीं आया जल्दी से बताओ, अगर नहीं आया तो। 12 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि √3/√3 होगा, 1/√3 इंटू 1/√3। तो √3 के जब मैं √3 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा। 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 किसकी लेंथ आएगी, AO की। सही है, हाँ AO कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 5 आंसर है इसका, करेक्ट आंसर बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता हूं जल्दी से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। हाँ रिपीट करूं क्या, रिपीट करना है क्या? देखिए आपसे ए बी एक इलेक्ट्रिक पोल था, वो कह रहा था क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा ना, तो उसमें बीच में कोई इलेक्ट्रिक क्या है, बीच में क्या है बेटा, बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है इसके मिडनाइट से। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ पूछी थी उसने, और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जो पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। यहां तक समझ आया? टावर का तो 60 है, पोल का 30 डिग्री है। ऐसा तो आपका इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, फिर आगे जो चला, आगे समझ आया ना? हाँ 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 बहुत बढ़िया, 5 आएगा इसका आंसर बिल्कुल। फिर आप कौन सी लेंथ निकालोगे? ये वाली लेंथ निकालोगे। ये वाली लेंथ आएगी आपकी 15/√3। जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, OM के बराबर ही तो है बेटा BC। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? OM के, तो 15/√3 हुआ ये भी। तो फिर किसकी वैल्यू निकालोगे आप? इसकी निकालो, क्योंकि आपको ये पता है, एंगल पता है, 10 30 लगाओगे और किसकी लेंथ निकाल दोगे? AO की लेंथ निकाल दोगे। सिंपल सा था, कुछ था इसमें? हाँ चलिए 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 नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, और एक बार शेयर कर दो। जो बच्चा नया जुड़ा है वो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, हाँ 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 5 उसका आंसर क्या था आपका? √5 था, मतलब 5 था आंसर उसका। इमेज गलत है बेटा, SK सिंह कह रहे हैं सर इमेज गलत है। मेरे बाबू इमेज गलत नहीं है, इमेज सही थी बिल्कुल, ऐसी ही इमेज बनेगी उसकी। ठीक है, बिल्कुल सही इमेज बनाई थी मैंने। इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। A/B कितना दिया गया है आपको? 7/15, और B/C कितना दिया गया है आपको? 5/7। ठीक है, देन व्हाट इज द A/C? चलिए जल्दी से, चलिए बताइए जल्दी से। C, एक बच्चा C कर रहा है आंसर, C कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7/21 होगी। क्यों होगी 7/21 बेटा? A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 है। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 है। ठीक है, A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो B की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो मैं क्या करूंगा? B की वैल्यू को यहाँ पर सेम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? 3 की मल्टीप्लाई कर कर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? अगर मैं बात करता हूँ A/B की, अगर मैं बात करता हूँ A/B कितना है मेरा? 7/15 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ B/C की, तो ये कितना है मेरा? 5/7 है, पर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सेम हो जाएगा फिर। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा था वो क्वेश्चन में? A/C पूछ रहा था, तो A/C कौन सा है मेरा? A/C मैं क्या लिखूंगा? 7/21। आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, 7 या 21, 1/3, लेकिन क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C आंसर होगा इसका। C आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से। इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए 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 एक बार शेयर कर दो जल्दी सभी मिलकर। शेयर नहीं कर रहे आज आप शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, आज आप शेयर नहीं कर रहे बेटा वीडियो को, जल्दी से शेयर करिए। कह रहा A किसी काम को M दिनों में तथा B उसी काम को N दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, क्या दिया गया है? M+N डे, 1 कितना था ये था आपका 1/M इंटू 1/N डेज, M+N/M डेज, MN/M+N डेज। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा बेटा? सी कर रहे हैं, इसका भी आंसर बताइए। अब कहोगे कि सर
देखिए आपसे कह रहा था क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सा, ए कोई व्यक्ति है कितने दिन में करता है वो एम दिनों में, ठीक है। बी कितने दिनों में करता है, एन दिनों में। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इनका, एम एन आएगा या एम एन या नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ जी सर एम एन आएगा, ठीक है भाई। तो एम की अगर मैं बात करता हूं तो ये एन दिनों में करेगा, एन की अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की तो एम आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। तो टोटल काम कितना था मेरा, एम एन काम था टोटल, कितने दिनों में करेंगे, एम प्लस एन दिनों में, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एम एन अपॉन एम प्लस एन डेज, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, हाँ हाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा, डी ऑप्शन हो, डी आंसर होगा इसका। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से ही बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, एम एन अपॉन एम प्लस एन डेज था उसका करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। गला थोड़ा सा खराब हो रहा है मेरा। हाँ चलिए चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम्स, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। जल्दी से बताइए इसका आंसर, चलिए चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका, जल्दी से बताइए आंसर इसका। हाँ अरुण पटेल जी आंसर बताइए बेटा जल्दी से। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सी आ रहा है, ए कर रहा है कोई बच्चा सी कर रहा है, ए कर रहा है, ए कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 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 क्वेश्चन में कह रहा था द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। अगर मैं किसी नंबर के डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या होगा, a माइनस बी, मैंने दो नंबर ले लिए, इनका डिफरेंस किसके इक्वल है भाई, 15% ऑफ देयर सम के इक्वल। 15% की बात करूंगा तो कितना आएगा, 3/20 किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। यहां तक बात समझ आई, आप कहोगे हाँ जी सर आ गई। तो आपसे वो रेशो पूछ रहा था बड़े नंबर का छोटे नंबर के साथ, है ना, लार्जर नंबर का छोटे स्मॉलर नंबर के साथ। तो अब क्या करोगे, सिंपल सा इसमें अंदर मल्टीप्लाई जब इसकी करोगे तो 3a प्लस 3b अपॉन में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इधर कितना है, a माइनस बी, ठीक है। अब इधर जब मैं इधर मैं जब इसे ले आऊंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब a वालों को एक साइड लिया और जब a वालों को मैं इधर लाऊंगा तो 20 a में से 3a जाएंगे, कितना बचेगा, 17a बचेगा। 17a इक्वल टू, अब उधर जाकर कितना हो जाएगा, 20 और 3 23b, ठीक है। तो a अपॉन b कितना आया मेरा, 23/17, ठीक है। तो आपसे वो लार्जर नंबर का स्मॉलर नंबर के साथ पूछ रहा था, 23/17 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन सा बेटा, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 23/17। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से और 300 प्लस लेकर चलो जल्दी से। आज आप शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, बहुत गलत बात है आपकी। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंखों आंखों में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, देखते ही आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ए आंसर था उसका, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है क्वेश्चन में 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ये बताइए जल्दी से। लॉस परसेंट पूछ रहा है, कितना होगा जल्दी से बताइए। लॉस परसेंट पूछ रहा है, हाँ लॉस परसेंट पूछ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए बेटा। ये 16 सही 2/3 है, वो 20%, 25% और 5%। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ हाँ 5%, 5 आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वो 25 सीपी का किसके वैल्यू के बराबर है, 30 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30,
तो CP अपॉन SP कितना आया मेरा, CP अपॉन SP आया बेटा 6/5। मतलब 6 रुपए की कोई चीज थी, उसने बेग कितने में दी, 5 रुपए में बेग दी, तो लॉस परसेंट निकालूंगा मैं यहाँ पर, कितना आएगा, 1 रुपए का लॉस हुआ, उसे कितने पर हुआ बेटा, 6 रुपए पर, तो 100 पर कितने का, तो 2 तिया 6, 2 से कटेगा ये 50 बार, तो 16 सही, 2/3 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 16 सही, 2/3%। बहुत बढ़िया, हाँ हो गया था नहीं वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से, अब नेक्स्ट पर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, धुआंधाड़ मचा दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन मैंने हजारियों बार करा दिया क्लास में। अब गलत कराना तुमने आंसर तो कुटोगे तुम। जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए हाँ, इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। दो संख्याओं का लय से दिया हुआ है आपको 1820 तथा मैं से है 26। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए। चलिए 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 जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। और संडे में सुबह 8 बजे आना मत भूलना, कोई भी मैराथन है मतलब लगातार, ठीक है। उसमें रागा का सेक्शन का पूरा रिवीजन कराया जाएगा आपको, हर एक चैप्टर में से, मतलब मैंने ऐसा कराया है ना उसमें कि आप खुश हो जाओगे एकदम। हर चैप्टर में से मैंने 10 क्वेश्चन उठाए कम से कम, और टॉप 10 क्वेश्चन है वो, मतलब उसमें से पेपर फंसेगा आपका, 100% फंसेगा, आप देखना, ठीक है। उस क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना आप। चलिए बहुत बढ़िया। आपको दिया गया था, आपको मैंने एक चीज बता रखी है शुरू में ही, कि अगर मैं दो नंबरों की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके इक्वल होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है वो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, ये मैंने बताया हुआ है। तो एलसीएम क्या दिया गया है आपको, 1820, ठीक है। एलसीएम क्या दिया गया है बेटा, 1820। और एचसीएफ कितना दिया गया है आपको, 26, ठीक है। एक नंबर आपको कितना दिया गया है, 1300 मतलब 130। आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है वो, तो ये 0 से ये 0 कटी, 13 दूनी 26, तो ये दुगना इसका जब मैं करूंगा तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 1 2 और 3, 364। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 364। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 364 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल 364। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से, अब जल्दी से नेक्स्ट पर चलता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार सभी, स्क्रीनशॉट लेना सभी एक बार, तब तक नेक्स्ट पर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ना, आप देखते ही खुश हो जाओगे। जल्दी से आंसर बताइए इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, और फास्ट चलूं क्या इससे, एक बच्चा कह रहा सर फास्ट चलो, मतलब कतई राफेल बन जाऊं क्या अब, हैं भाई सूरज जी कह रहे हैं सर फास्ट चलो और कितना फास्ट चलूं भाई, हैं भाई बेटा क्या होता है देखो मैं बताता हूं। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपके साथ वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको ये चीजें नहीं आती। अगर आपको आती हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, आपको क्या होगा बेटा, रिवीजन होगा। क्योंकि अगर आपको रिवीजन हो जाएगा तो आपकी और पक्की मतलब स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी चीजें, ठीक है। अगर आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी फिर पेपर में। बहुत बढ़िया, 0 0 0 देखते ही आंसर आना चाहिए था। सीरीज किस में है, मल्टीप्लाई में, और क्या है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 4 5 10 आगे जाके 90 आएगा इसमें। cos 90 क्या होता है, कहीं ना कहीं cos 90 बिताएगा इसमें, कहीं ना कहीं जाकर क्या आएगा बेटा, cos 90 आएगा इसमें कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, आप कहोगे सर 0 होती है, तो 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो, 0 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए 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 नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ बहुत बढ़िया बहुत शानदार, मजा आ गया भाई। 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो 0 किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 उसका क्या था करेक्ट आंसर था, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम एंड स्पीड से डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका ये, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत शानदार।
और संडे में सुबह 8 बजे कोई आना मत भूल जाना, ठीक है, क्योंकि वो क्लास आपके लिए जो है ना संजीवनी बूटी की तरह होगी बिल्कुल। उस क्लास को जिसने ले लिया ना, मतलब उसका रागा सेक्शन तो कहीं नहीं जाने का। फिर मैथ अर्थमेटिक जो मैं कराऊंगा उसमें आपका जी के जीएस पूजा मैम कराएंगी और रीजनिंग आपके अवधेश सर कराएंगे उसमें, ठीक है। हाँ चलिए, अगर cos 45 तक आता तो अलग आंसर आता उसका फिर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए जल्दी से कोई। इसका आंसर आया किसी बच्चे का? इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी बच्चे का? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है विराट 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसने कुछ दूरी तो 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से करी तय, ठीक है। और उसने कुछ दूरी 12 कुछ तो करी उसने 12 की घंटे की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ करी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो आगे वो पूछ रहा है कि 12 घंटे मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने कितनी दूरी तय करी, ये पूछ रहा है आपसे वो। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड, पर मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया क्लास में एक बार। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? एलिगेशन से। कैसे करेंगे बेटा? एलिगेशन से। तो एलिगेशन इसमें लगेगी कैसे? वो एक तो किस स्पीड से चल रहा है? वो 12 की स्पीड से। किस स्पीड से चल रहा है बेटा? वो 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक चल रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो टोटल जा रहा है वो 75 किलोमीटर 7 घंटे में, तो मतलब 75/2 क्या आई उसकी ओवरऑल स्पीड आई, ठीक है। क्योंकि 75 किलोमीटर गया है वो 7 घंटे में, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 75/7 क्या आई इसकी? किलोमीटर पर आवर क्या आया? स्पीड आई, ठीक है। अब मैंने एलिगेशन जब मैं लगाऊंगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, तो 75 में से जब 70 जाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस होगा तो एलसीएम हो जाएगा इसमें, तो 75 में 70 जाएंगे तो कितना बटेगा? ये 5/7। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें आ जाओ, तो 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। तो ये कितना हो जाएगा? 84 में से जब 75 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9/7। 7 से तो 7 कटा। अब 9 और 5 कितना हो गया? अब आपका 9 और 5 कितना होता है बेटा? 14। तो 14 होता है ना। ये क्या आया आपको? एक टाइम आया है। ये क्या आया बेटा? टाइम आया है। क्या आया है? टाइम आया है। आपको वैल्यू क्या दी गई थी टाइम की? 7 घंटे। तो अगर मैं 14 की बात करता हूं तो एक इसके इक्वल होगा 7 के इक्वल। अगर मैं 1 की बात करता हूं तो एक इसके इक्वल होगा 7/14 के इक्वल, ठीक है। लेकिन वो पूछ क्या रहा था आपसे? वो पूछ रहा था 12 किलोमीटर किस स्पीड से गया है वो। तो अगर मैं टाइम निकाल लेता हूं, यहां से 5 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। किसकी निकालता हूं बेटा? 5 की वैल्यू। तो इंटू 5 कर देता हूं इसमें मैं, तो 7 दूनी 14। तो ये कितना आया? 5/2 घंटे, मतलब 5/2 घंटे चला है वो किस स्पीड से? 12 की स्पीड से। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस आपका क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितनी थी उसकी? 12 की। चला कितना है? 5/2 घंटे। तो 12 गुणा 5/2, 12 गुणा 5/2। तो 2 छिक्का 12 और 6 पंजे 30। तो 30 किलोमीटर किस स्पीड से चला है वो बेटा? 12 की स्पीड से। समझ आया? 30 किलोमीटर किस स्पीड से चला है वो? 12 की स्पीड से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। समझ आ गया ना? दूसरे मेथड से बेटा फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे। मैं कह रहा हूं इससे इजी मेथड कोई हो ही नहीं सकता। सिंपल सा आपने देखा कि 12 किलोमीटर था, एक 10 किलोमीटर था। ओवरऑल कितना था वो? 75/7 किलोमीटर। क्योंकि 75 किलोमीटर वो 7 की स्पीड से, मतलब 75 किलोमीटर वो 7 घंटे में गया है, तो उसकी स्पीड कितनी आई? 75/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें जब मैंने एलिगेशन लगाई तो यहाँ कितना आया मेरा? 5/7। यहाँ पर कितना आया? 9/7। 7 से 7 कटा। अब 5 और 9 कितना हो गया टोटल मेरा? ये जो आया ये टाइम आया है। ये कितना आया मेरा? टाइम आया है ये, ठीक है। तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। तो 14 की वैल्यू आपको 7 घंटे दी हुई है या नहीं दी हुई है? आप कहोगे सर दी हुई है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था वो? अगर मैं 5 वाले की बात करता हूं तो 5 का मैंने टाइम निकाल लिया, 5/2 घंटे, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में चला है वो? 5/2 घंटे में, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हो फिर। 12 गुणा 5/2 तो 30 किलोमीटर आंसर आएगा उसका। 30 किलोमीटर आंसर आएगा बेटा। टाइम निकाला है मैंने,
टाइम मैंने यहाँ पर निकाला तो है, 14 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू निकाल दी आपने, 7/14 इंटू 5, तो 5/2 घंटे आ गया यहाँ पर। ठीक है, हाँ चलिए आ गया ना समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, और एक बार फिर से देख लेना वीडियो को अगर समझ ना आए तो। ठीक है, हाँ हाँ चलिए 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 बहुत बढ़िया, चलिए 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 बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसकी तरफ बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बात बताता हूं आपको, आप क्या करते हो, अच्छा मतलब थोड़ा सही क्वेश्चन आता है तो आप चले जाते हो क्लास में से। ऐसा मत करा करो। क्यों नहीं करा करो? क्योंकि बेटा अगर आप 400 350 बच्चे देख रहे हैं, अगर उनमें से 20 बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर करा तो मतलब 20 बच्चे आपसे आगे हो गए, वो आप उनसे पीछे चले गए, तो आपका कंपटीशन तो यहीं पता लग गया। ठीक है, तो आप क्लास से मत जाया करो, आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ा करो, समझा करो। नहीं होता कोई बात नहीं, मैं कराता हूं फिर उसे। ठीक है, चलिए घबराया मत करो। वैसे आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। ठीक है, चलिए हाँ हाँ इसका आंसर बताइए। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, मतलब ए और बी इन्वेस्ट इनटू अ बिजनेस इन द रेशो 5:4 इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी एंड ए प्रॉफिट शेयर इज 7500, देन द टोटल प्रॉफिट इज। बताइए जल्दी से। चलिए चलिए 15,000 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यार उनका। तो आप देख लीजिए अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, चलिए मैं उनकी बात करता हूं, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो की। तो बेटा जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही उनका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। वही क्या होगा? उनका प्रॉफिट होगा। आपको बात समझ आई यहां तक? वही क्या होगा बेटा? उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, वही क्या होगा? उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट दिया हुआ था उसने 7500 रुपए मतलब 5 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी बेटा? 75, हाँ 7500 ही ना, हाँ 7500 रुपए। अब वो कह रहा है उसने 10% जो उसका प्रॉफिट था वो कहाँ दे दिया? उसने चैरिटी में दे दिया, तो उसके पास 90% प्रॉफिट बचा। तो अगर मैं 90% की बात करता हूं, अगर मैं 90% की बात करता हूं यहां पर, तो 7500/90। 5 तो इधर आ जाएगा ना इसके नीचे, तो इंटू 90। ठीक है भाई, 7500/5 इंटू 90, ये आया आपका 90% की वैल्यू। वो पूछ रहा था आपसे, वो कुल लाभ पूछ रहा था, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो 100% की वैल्यू जो आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 7500/5 गुणा 90 गुणा 100। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? मैंने इसका ए का प्रॉफिट नहीं निकाला ना, ए का प्रॉफिट होगा ये। तो रुकिए, ये टोटल प्रॉफिट आया मेरा, इसका मैं करूं तो 9%, मतलब 9 आएगा। ये 9 की वैल्यू आई ये वाली मेरी। ठीक है, क्योंकि ये 9 टोटल था ना। टोटल प्रॉफिट कितना था इसका? अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो 5 4 9 होगा। 5 4 कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी है आपकी? 7500/5 इंटू 9। ठीक है, अब मैं निकालूंगा, क्योंकि अब क्या दिया है उसने? इसमें से 10% चैरिटी में दे दिया, तो 10% चैरिटी में देने के बाद उसके पास बचा कितना? 90%। तो 90% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आएगा मेरा? 7500/5 गुणा में 90 गुणा में 9। ठीक है, ये तो मतलब उसके प्रॉफिट कब आया है? चैरिटी में देने के बाद। वो पूछ रहा है कुल लाभ। हाँ, वो कुल लाभ पूछ रहा है आपसे, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? 7500/5 गुणा 90। ठीक है, नीचे कहाँ चला जाएगा? 100 इंटू 9। ठीक है, इंटू 100, इंटू क्या? 100। समझ आया ये चीज? हाँ, ये चीज समझ आया? कंफ्यूज कर दिया सर आपने, कोई बात नहीं। देखिए मैं बताता हूं, दोबारा से बता देता हूं।
वो कह रहा था कि ए और बी ने जो इन्वेस्ट करा वो किस रेशो में करा, 5:4 में करा। अगर मैं कहूं इनका प्रॉफिट क्या होगा तो आप कहोगे सर प्रॉफिट इनका जो रेशो है यही प्रॉफिट है इनका, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट आपको 7500 रुपये दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट 9 है, तो 9 की वैल्यू मैंने निकाल ली 7500/5 गुणा में 9, ठीक है। अब वो कह रहा है 10% उसका कहाँ चला गया, चैरिटी में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद बचा कितना, 90%। तो 90% की फिर वैल्यू निकाल ली मैंने। अब वो कह रहा है मुझे टोटल प्रॉफिट कितना होगा मेरा, 100% ही तो होगा टोटल प्रॉफिट। तो 100% की वैल्यू निकाल ली, 7500 गुणा 9 गुणा 100/5 गुणा 90। अब देखिए कटेगा कैसे, 0 से 0 कटी, 9 से ये कटा। अब ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 15 बार। 15 पंजे कितने होते हैं, 75। तो 1 0 और 1 0 आपकी ये रही, ठीक है। तो 15,000 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा मेथड, आप इसमें दूसरा मेथड और कुछ मत लगाना, इसी मेथड से करना। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है आपका, ये बोट एंड स्ट्रीम से, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 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 इसका आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा है अब बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है। एक जो बोट है वो कहाँ जा रही है, अगेंस्ट स्ट्रीम के जा रही है, कितने घंटे में, 2 घंटे में, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। और आगे कह रहा है वो गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इज इन 20 मिनट, ठीक है। मतलब 20 मिनट में कहा जा रही है वो 1 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल वी गो टू 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, मतलब 5 किलोमीटर में वो कितनी चलेगी, कितना स्पीड होगी उसकी, किसकी, बोट की। जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर बेटा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका आंसर बताइए। ए आ रहा है, ए आ रहा है बहुत से बच्चों का, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताइए, समझ नहीं आ रहा। आप ध्यान से एक बार देखिए दोबारा से चीजों को, समझ पक्का आएगा आपके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगेंस्ट द स्ट्रीम की स्पीड की बात अगर मैं करता हूं, तो मतलब अप स्ट्रीम की, अगर मैं स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। चलिए अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूं, किसकी, अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम की जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो 2 किलोमीटर जा रही है वो 2 घंटे में, तो 2 बटे मतलब 2/2 कितना आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी इसकी स्पीड आएगी, ठीक है। आगे चले हम, फिर कह रहा है 1 किलोमीटर कितनी देर में जा रही हो, 20 मिनट में, किसके, डाउन स्ट्रीम में, मतलब ds की वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है। कितने किलोमीटर जा रही है, 1 किलोमीटर, कितनी देर में, 2 मतलब 20 मिनट में। तो अगर मैं घंटों में देखूंगा 20 मिनट को, तो 20/60 करूंगा। कैसे लिखूंगा मैं 20 मिनट को, 20 मिनट को कैसे लिखूंगा मैं, 20/60 मतलब 20/60, 0 से 0 कटा, 2 से 3 बार, तो ये कितना आया, 1/3, 1/3 आया ना। तो इसका नीचे क्या आएगा बेटा, 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ds की अगर हम बात करता हूं तो 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई आपकी, 3 आई, अप स्ट्रीम की कितनी आई, 1 आई। अगर मैं बात करता हूं बोट की स्टिल वाटर अगर मैं बात करता हूं बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी,
अगर मैं बात करता हूँ स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी बोट की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, तो आप इन दोनों को जोड़ देना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को 3 और 1 4 और 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो कितना आएगा ये 2 किलोमीटर पर आवर। कितना 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछ रहा था वो, टाइम पूछ रहा था, कितनी देर में 5 किलोमीटर जाएगी वो, 5/2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 पॉइंट फिर बनाएगा 2.5, मतलब 2.5 आवर, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बफरिंग हो रही है क्या देखना, बफरिंग नहीं हो रही बेटा इधर से, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए चलिए, हाँ 2.5 का मतलब क्या होगा 2 घंटे 30 मिनट। चलिए आगे चलता हूं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलता हूं जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे बेटा, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से करके मुझे। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर, टाइमर के साथ बताइए जल्दी से इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, बताओ बेटा। 30 क्वेश्चन है आपके, अप्रोक्स 30 के लगभग क्वेश्चन कराता हूं मैं डेली, मतलब आप ये समझो कि आपका पेपर फंसाना है मुझे, मतलब 100% गारंटी है इस बात की, ठीक है। हाँ जिस भी साथी ने लाइक नहीं करा एक बार लाइक कर देना क्लास को, और जो भी शेयर नहीं करी है वीडियो एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा जो आपके साथी हैं जो नहीं जुड़ पाए क्लास में, वो क्लास को बाद में देख सकें। चलिए इसका आंसर आया किसी बच्चे का 4:3, 4:3, ये बेटा √3 है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो ये √3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है √3, ये क्या लिखा हुआ है बेटा √3, ये क्या है 3√3, ठीक है, ये उसने वैसे लिख दिया, और ये क्या है 2√3, ये क्या है बेटा 2√3, ठीक है। हाँ चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ए आंसर आया 4:3, 4:3 आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलिए 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 बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा आपका 3a, क्या होगा बेटा 3a, क्या होगा पेरीमीटर 3a इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर के पेरीमीटर की, तो क्या होगा 4r मान लिया मैंने उसे, क्या मान लिया 4r। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। तो a/4, तो a/r कितना आ गया मेरा 4/3, ठीक है। अब जब मैंने इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं यहीं पर ही क्या करूंगा मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो दोनों साइड जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a²/r² इक्वल टू 16/9, ठीक है भाई। अब पूछ रहा है वो उनके एरिया क्या होंगे, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आप सभी को पता है क्या होता है बेटा √3/4a², √3/4a², ठीक है। और स्क्वायर का एरिया की बात करता हूं तो क्या होता है वो r, मतलब r था ना, तो a का स्क्वायर r² लिख सकते हो आप इसे, ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखना √3/4 तो 16 आ गया यहाँ पर, तो √3/4 इंटू 16 अपॉन, अब r² की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, ठीक है। तो 4 से कटाए 4 बार, ठीक है, तो ऊपर कितना है आपका 4√3/9। अब आपको ये ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ ना, ये वाला ऑप्शन तो आपको दिया नहीं हुआ भाई। अब आप क्या करोगे, मैं 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3, और मैं 3 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ आई आपको। अब देखिए √3 से ये √3 जब कटेगा तो नीचे कितना बचेगा मेरा 4/3 √3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। ए नहीं आएगा बेटा 4:3 नहीं आएगा, 3√3 आएगा। उनके एरिया का रेशो पूछा था आपसे, किसका रेशो पूछा था उनके एरिया का रेशो, ठीक है।
हाँ सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो ये होता, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो इसको जो आप आगे सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा, तो 4/√3, 4/3√3 आंसर आएगा इसका। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए हाँ बहुत बढ़िया, सी आंसर आएगा इसका। सी क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए हाँ चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया है आपको किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, किंतु एक खुददार मतलब एक कोई विक्रेता है जो व्यापारी है 40% की छूट मतलब छूट प्राप्त करता है और उस वस्तु को 900 में ग्राहक को बेच देता है, तो खुददार व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है? जल्दी से बताइए, कितने लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे बताइए जल्दी से। डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला आप रखकर जब भी आंसर आ जाएगा आपका, आप इतना परेशान मत हो, ठीक है। चलिए 60% आ रहा है। ये 66 सही 2/3%, ये 68 सही 1/3%। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए देखिए, गजब 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 गजब। क्वेश्चन में कह रहा था वो उसकी प्रिंटेड प्राइस, मतलब अगर मैं उसकी मार्क प्राइस की बात करता हूँ तो कितना है बेटा? 900 रुपये है। उसे डिस्काउंट कितना दिया उसने? 40% का। 40% का क्या दे रहा है वो? डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 40% का किस पर डिस्काउंट देगा? 900 रुपये डिस्काउंट देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 40% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने बेचेगा? इसको 60 रुपये में बेचेगा। तो इसकी मैं अगर बात करता हूँ तो ये 0 0 कटी और कितना आया? 9 छिक्का 54, 540 रुपये। मतलब क्या था इसका क्वेश्चन का कि उसने 540 में तो वो चीज खरीदी, 540 में तो वो चीज क्या थी? उसके लिए कॉस्ट प्राइस थी वो, ठीक है। उसने बेच कितने में दी? 900 रुपये में बेच दी। 900 रुपये क्या थी उसकी? सेलिंग प्राइस थी। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। आप कहोगे हाँ जी सर यही कह रहा है, तो उसे फायदा कितने का हुआ? अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूँ, अगर हम प्रॉफिट परसेंट की उसे बात करता हूँ तो फायदा हुआ उसे 0, 10 में से 4 गई आपका 6 और आपका 8 में से 5 गए 3। कितने पर हुआ ये? 540 पर। कितने पर हुआ बेटा? 540 पर। तो 100 पर कितने का? ठीक है, तो 0 से 0 कटी, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 9 तीन 70, 9 चौक 36, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 से कटेगा ये 50 बार, ठीक है। तो 200 बटे 3% क्या आया आपका? करेक्ट आंसर आया। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 6 3 18, मतलब 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, साइड हो गया लो में। जिस भी साथी से नहीं हुआ था स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ 200/3 क्या आएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। 66 से ही 2/3%। चलिए 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 आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। इसका आंसर बताएंगे बेटा सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा सभी बच्चे जल्दी से। चलिए 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन में जो कहा है दो संख्याओं का गुणनखंड कितना है? 120 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 289 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बढ़िया है ना आज के? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? जल्दी से उसके बारे में बता देना भाई।
क्वेश्चन अगर बढ़िया लग रहे हैं, मजा आ रहा है, तो एक बार शेयर कर देना वीडियो को, और जिस भी साथी ने लाइक नहीं करा एक बार लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, हाँ जी हाँ जी, सी सी 7 सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था आपको, x इंटू वाई की बात अगर मैं करता हूं, कितना दिया हुआ था 120, 120। अगर मैं उनके स्क्वायर की बात करता हूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना दिया गया था आपको 289। कितना दिया हुआ था बेटा 289। यहां तक बात समझ आई आपको, यहां तक आपको बात समझ आई। हाँ, सी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, वैल्यू पुट करके। x इंटू वाई आपको दिया गया था 120, मैं इसके फैक्टर करता हूं, मैं करता हूं उसके 15 और 8 में तोड़ लेता हूं इसे, मतलब इसकी वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 8। अगर ये यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, वो यहां पर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 225 और 64 कितना हुआ आपका 289 हो रहा है, मतलब सही है, ठीक है। तो मेरी संख्या क्या आ गई 15 और 8। आपसे क्या पूछ रहा था वो, इनका अंतर पूछ रहा था, तो अंतर कितना आएगा बेटा 15 माइनस 8 कितना आएगा मेरा 15 माइनस 8 7 मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल 7। 7 क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 7। चलिए, समझ आया ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक बार शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से, 400 प्लस लेकर चलो जल्दी से बच्चों को। चलिए, इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज पर आधारित प्रश्न है। चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। रवि जी, चलिए मैं उस पर एक बार देख लूंगा उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। हाँ, 2 अगर सेकंड आ रहा है उसका, लेकिन सेकंड आएगा नहीं, या तो आप गलत रख रहे हो फॉर्मूले को, या तो आप उसमें कुछ गलत रख रहे हो। चलिए, हाँ, ट्वेंटी परसेंट, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, 20% आ रहा है बहुत से बच्चों का आंसर, बहुत शानदार। देख क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 50%। 50% का आप सभी को मतलब पता है क्या होता है बेटा, 50% की अगर हम बात करता हूं तो क्या होता है 1/2, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिक्रीजमेंट हो रहा है। आगे कह रहा है वो हाइट में कितना हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है 60% का। 60%, अगर मैं 60% की वैल्यू की बात करता हूं तो 2 3 = 6 और 2 5 = 10, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 2 से कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि घट रहा है भाई, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में अब 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 दूनी 10 और 8 एकम 8, कितना डिक्रीज हो गया, ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 डिक्रीज हो गया, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना 20%। क्या आया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन भाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। हाँ, 60% नहीं आएगा बेटा, 20% आएगा मेरे बच्चे, 20% आएगा मेरे भाई, 20%, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको x + a/b = 1, देन द वैल्यू ऑफ x² + x + a/x³ - x², इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। चलिए, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा जल्दी से। चलिए,
हाँ चलिए इसका आंसर बताइए बेटे जल्दी से। आया किसी बच्चे का आंसर? बी आ रहा है एक बच्चे का आंसर, बी 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 आ रहा है एक बच्चे का आंसर। इसका आंसर आया किसी बच्चे का? जीरो आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, सी आ रहा है एक बच्चे का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको x प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू 1 दी हुई थी। आपको इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या करता हूं भाई, मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पर x है तो इसका मतलब x तो मुझे कहीं बन नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें x से भाग दूंगा, मतलब इस पूरी इक्वेशन में क्या करूंगा, x से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं x से डिवाइड करूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, x से जब मैं उसमें डिवाइड करूंगा तो ऊपर बनेगा मेरा x प्लस 1 प्लस a अपॉन एक्स। यहां तक बात क्लियर है? अपॉन, ठीक है भाई। नीचे क्या बनेगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां तक बात समझ आई? आप हो गए हाँ जी सर, आ गई। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं x प्लस ए अपॉन एक्स की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, x प्लस ए अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। इसके साथ क्या है, 1 भी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब नीचे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स है। ठीक है भाई, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। आपका यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक्स होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्स होगा। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब मैं लूंगा इसका, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने एक्स को जब उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स को जब मैं इधर ले आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का ए। यहां तक बात समझ आई? ए उधर चला गया, एक्स इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू मुझे देखनी थी वो वैल्यू मुझे मिल गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए। ठीक है भाई, तो ऊपर कितना आया, 2 अपॉन ए, किसमें, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं आएगा। ए कर रहा है बहुत से बच्चे डी कर रहे हैं। -2 अपॉन ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो बेटा मेरे बाबू, मेरे बालक, मैंने वहां पर आर स्क्वायर ही तो करा है, मैंने वहां पर स्क्वायर ही तो करा है चीजों का, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी थी क्या, मल्टीप्लाई ही तो करी है, तो स्क्वायर में नहीं आ गया क्या। अगर वहां पर क्यूब दिया होता फिर नहीं करते हम उस तरीके से, फिर नहीं करते उस तरीके से। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप कर जाओगे क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, रो क्यों रहे हो तुम, पहले तो ये बताओ, रोने के वाली क्या बात हो गई ऐसी है भाई। चलिए इसका आंसर बताइए। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल घबराओ मत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशिएंट इज 16
देन द डिविडेंड इज। देखिए आपसे कह रहा है डिवीजर कितना है, 25 टाइम्स है। ठीक है, डिवीजर कितना है, 25 टाइम्स है। किससे, क्वोशेंट से। ठीक है, किससे, क्वोशेंट से। ठीक है, अगर मैं डिवीजर की बात करता हूं, ये क्या होगा आपका, डिविडेंट होगा। एक डिविडेंट होता है आपका, एक डिवीजर होता है। डिविडेंट किसे कहते हैं भाई, डिवीजर किसे कहते हैं, जो जिसे हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसे डिवीजर कहेंगे डिविडेंट को। ठीक है, तो डिविडेंट ये मैंने लिखा। ठीक है, और रिमाइंडर कहाँ लिखूंगा मैं, नीचे लिखूंगा। रिमाइंडर नीचे लिखूंगा और क्वोशेंट क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा। क्वोशेंट मेरा इधर आएगा। ये बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, डिवीजर क्या दिया हुआ है आपको, 25 टाइम्स। मतलब डिवीजर क्या दिया गया है आपको, 25 टाइम्स। ठीक है, और क्वोशेंट आपको 25 टाइम्स क्वोशेंट से। अगर ये 1 है, अगर ये कितना है बेटा, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है तो 25 होगा। ये बात समझ आई आपको। और रिमाइंडर कितना दिया, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया गया आपको, 5। रिमाइंडर कितना दिया गया आपको, 5। यहां तक बात समझ आई। अब कह रहा है क्वेश्चन कितना है, 16 है। क्वेश्चन कितना है मेरा, 16 है। ठीक है, 16 है। अगर मैं 25 की गुणा 16 में करता हूं, अगर मैं 25 की गुणा 16 में करता हूं तो डिविडेंड मेरा पता लगेगा कितना आएगा, 16 गुणा में 25 कितना आएगा, ये 400। कितना आएगा बेटा, ये 400। कितना आएगा, ये 400। ठीक है, अगर मैं क्वोशेंट की मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो मुझे क्वोशेंट पता लग जाएगा। यहां से कितना आएगा क्वोशेंट मेरा, 16 चौका कितना होता है, 16 इंटू 400। 16 इंटू 400 क्या होगा, 6400। कितना होगा बेटा, 6400 होगा या नहीं होगा, आप कहोगे हाँ जी सर 6400 होगा। ठीक है, कितना होगा, 6400 होगा। कितना होगा, 6400 होगा। अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूं, ये इससे 16 गुना था, तो रिमाइंडर की कितना बात करूंगा, 5 गुना होगा इससे। तो 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, तो 16 पंजे कितना होगा, 80 होगा। तो इसमें 80 और ऐड जब मैं कर दूंगा, 80 ऐड इसमें जब मैं कर दूंगा तो 6480 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 480 नहीं आएगा बेटा, 480 कैसे कर रहे हो आप, 480 नहीं आएगा इसका आंसर, 6480 आएगा बेटा, 6480। आपने क्या करा होगा, डायरेक्ट रेशो से कर दिया होगा ये, कि इसका 1 गुना इसका 4 गुना, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा बेटा, ये 6480 आंसर आएगा इसका। हाँ, विवेक जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 6480। विपिन जी का भी सही आ रहा है आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी 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 ऑप्शन आएगा 6480। ठीक है, समझ आया ना आपको। चलिए 6480 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे इसका 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे इसका। आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। चलिए हाँ, जल्दी से आंसर बताओ बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर था उसका। चलिए, आपसे कहा गया है दो संख्याओं का 3:4 में अनुपात में दो संख्या दी गई है आपको। ठीक है, उनका में से कितना दिया गया है आपको, 4 दिया गया है। एचसीएफ कितना है उनका बेटा, 4 है। एचसीएफ कितना है, 4 है। संख्या क्या क्या है आपकी, संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो किस रेशो में, 3:4 में। अगर मैं बेटा इनके एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ कितना आएगा इनका, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 ही इनके साथ, दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। एचसीएफ क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया, 1 आया। अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करता हूं, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो 4 तिया 12 आएगा, 12 आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर 12 आएगा। ठीक है, तो आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी। मतलब इससे कितना गुना, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना होगा आपका, 12 चौका 48 क्या होगा इसका, एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 48 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, 48 आंसर आएगा बिल्कुल इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से।
इस वाले क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 22 को जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन कर जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन कर दोगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं बता दूंगा कल वाला क्वेश्चन एक बार, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक इसका आंसर बताइए बेटा। इसका आंसर आया किसी बच्चे का? इसका आंसर आया किसी बच्चे का? ए आ रहा है 25:। जल्दी से आंसर बताइए इसका, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताइए इसका। हाँ 48 पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, 48 48, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। हाँ बी कह रहा है कोई बच्चा, ए कह रहा है। देखिए कह रहा है एक आदमी ने 3 लीटर पानी किसमें मिलाया? 12 लीटर मिल्क में मिलाया, मतलब 3 लीटर पानी किसमें मिलाया? उसने 12 लीटर दूध में मिलाया, ठीक है। अगर मैं 3 लीटर वाटर की बात करता हूँ, 3 लीटर वाटर की बात अगर मैं करता हूँ, उसने किसमें मिलाया है? वो किसमें मिलाया बेटा? 12 लीटर मिल्क में उसने वो मिलाया है, ठीक है। तो उसका टोटल जो मिक्सचर हो गया वो कितने लीटर का हो गया? 15 लीटर का। 15 लीटर का हो गया या नहीं हो गया? आप कहोगे हाँ जी सर 15 लीटर का हो गया, ठीक है भाई। ये मतलब बहुत खतरनाक दूध ही आए कोई, ठीक है। तो आगे चलाओ, फिर 4 लीटर पानी उसने 10 लीटर दूध में मिला दिया। देख रहे हो कितनी कितनी बचत कर रहा हो। 4 लीटर पानी उसने किस में मिला दिया बेटा? 10 लीटर दूध में मिला दिया, 10 लीटर मिल्क में मिला दिया। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 14 लीटर। 14 लीटर हो गया या नहीं हो गया? आपका होगा आंसर 14 लीटर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द 2 मिक्सचर्स। स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क ऑफ 2 मिक्सचर, मतलब इसमें कितने लीटर दूध था? इसमें आप कहोगे सर 12 लीटर दूध था। कितने लीटर में से? 15 लीटर में से, ठीक है भाई। यही तो पूछा था आपसे गधो, यही तो पूछा था। और क्या पूछा था आपसे? हाँ यही तो पूछा था आपसे। दूसरे की बात करता हूं मैं, दूसरे में कितना लीटर दूध है भाई? दूसरे में आप बात करोगे तो 10 लीटर दूध है। कितने में से? 14 में से। बात क्लियर है यहाँ तक आपको? हाँ जी सर क्लियर है। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 7 40, 2 5 10, तो 7 चौक 28, 28 रेशो 5 5 25, 25। तो 28:25 क्या आया इसका? बिल्कुल सही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा करेक्ट आंसर। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा मेरे बच्चे, ए नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले में तो 12 लीटर मिल्क था। कितने लीटर में से? टोटल 15 लीटर में से। इसमें था 10 लीटर मिल्क, कितने लीटर में से? 14 लीटर में से। तो इनकी रेशो कितनी आई? 4/5 और 5/7, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने करी तो 7 चौक 28 और 5 5 25, 28:25 क्या आया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आया इसका, ठीक है। हाँ अरे मैंने मजाक में बोला, तुम प्यार में, ठीक है, तुम गुस्सा मत होया करो। चलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलता हूं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चे। डिस्काउंट से क्वेश्चन है, डिस्काउंट से क्वेश्चन है आपका, ये आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएंगे 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए भाई इसका। हाँ सी क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका, ठीक है। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था उस क्वेश्चन का। इसका आंसर बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए बेटा, हाँ जिन्होंने सी दिया था उनका बिल्कुल सही था आंसर। चलिए इसका आंसर आया किसी बच्चे का? बी कर रहा है कोई, सी कर रहा है कोई, बी कर रहा है कोई, सी कर रहा है। 360 दे रहे हैं सही, ज्यादातर बच्चों का आंसर 360 आया। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे, 20% और 10%। कितने परसेंट बेटा? 20%। 20% की अगर बात करता हूं तो 1/5, और कौन सा था? 10%। 10% की अगर मैं बात करता हूं तो 1/10, ठीक है। 5 की चीज थी
कितने में बेच दी उसने, 4 रुपए में बेच दी। और 10 की चीज थी, कितने में बेच दी उसने, कितने बेच दी बेटा, 9 रुपए में बेच दी। आप कहोगे हाँ जी सर इतने में उसने बेच दी। ठीक है, ये कितनी हो गई 50 और ये कितनी होगी 9 चौक 36। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मार्क प्राइस दिया हुआ था उसका, MP क्या आया मेरा 500 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना गुना, 10 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, 10 गुना, तो कितना आएगा 360 रुपये। क्या आएगा उसका सेलिंग प्राइस आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। 360 रुपये में क्या है उसने वो चीज बेच दी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। चलिए समझ आया ना क्वेश्चन आपको, आसान क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। हाँ 340 नहीं आएगा मेरे बाबू, 340 नहीं 360, 340 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ गए। इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ 360 आंसर था उसका करेक्ट आंसर। कह रहा है इन अ सर्टेन ईयर अ सम ऑफ अ मनी डबल इटसेल्फ इन 6 सही 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द रिक्वायर्ड टाइम विल बी। टाइम पूछ रहा है आपसे, कितने टाइम में डबल मनी हो जाएगा, कितने परसेंट की रेट से, 6 सही 1/4% के दर से, 6 सही 1/4% की दर से। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, एक बार शेयर कर दो और जान लगा दो, वीडियो को शेयर कर दो, 400 प्लस लेकर चलो जल्दी से। कितना लेकर चलो बेटा, 400 प्लस लेकर। ठीक है, चलिए देखिए मैं बात करता हूं, मान लीजिए उसका प्रिंसिपल था P, प्रिंसिपल था उसका, प्रिंसिपल कितना था बेटा P था, कितना हो गया, डबल हो रहा है ना तो 2P हो गया। ठीक है, SI कितना होता है आपका, अगर मैं SI की बात करता हूं PRT अपॉन 100, PRT कितना होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, किसी का आया आंसर, 8 ईयर आ रहा है, 8 ईयर आ रहा है। ध्यान से करिए बेटा एक बार क्वेश्चन को, नीचे ऑप्शन नंबर डी तक दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा भाई आपको, ऑप्शन नंबर डी ना दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी लिख देता हूं मैं, 16 साल। डी है आपका 16 ईयर्स, 16 ईयर्स है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कितना है बेटा, 16 ईयर है, 16 साल। ठीक है, देखिए आपका P आपने मतलब P आपने किसी को राशि दी और उससे 2P ले ली, तो आप अगर मैं ब्याज की बात करता हूं तो ब्याज कितना मिला आपको, P मिला। ठीक है भाई, ब्याज P तो मिला, 2P में से 1P जाएगा तो P तो बचेगा। आपने P रुपए दिए थे उसे। ठीक है, R मतलब रेट कितनी थी आपकी, 6 चौक 24 और 25/4%, तो मतलब 25 तो ऊपर आ गया, अपॉन 4 × 100। ठीक है, इंटू टाइम आपसे पूछ रहा है वो, तो P से P कटा। ठीक है, 25 से ये 25 कटा कितनी बार, 4 बार, तो 4 चौक 16, टाइम कितना आ गया आपका 16 साल, मतलब 16 ईयर्स का आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 साल नहीं आएगा बेटा, 16 साल नहीं आएगा, 16 साल कर रहे थे बहुत से बच्चे आंसर, वो सॉरी हाँ 16 साल नीचे दिख नहीं रहा आपको, बहुत से बच्चे 8 साल कर रहे थे, 16 साल आंसर आएगा इसका। बहुत बढ़िया, हाँ 16 ऑप्शन नंबर डी 16 साल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं ना समझ में आपको। अगर चीजें समझ आ रही है ना तो बेटा लाइक कर देना एक बार, और जिस भी साथी ने शेयर नहीं करी एक बार शेयर कर देना वीडियो को, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना एग्जाम डिफेंस वॉरियर को, एक बार सब्सक्राइब कर लेगा। और संडे सुबह 8 बजे आना मत भूलना, मैराथन आ रही है आपके लिए, बहुत ही शानदार है, रागा सेक्शन का पूरा रिवीजन होगा उसमें, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए बेटा इसका आंसर बताइए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। हाँ बहुत बढ़िया। 25 कैसे आया बेटा, फ्रैक्शन आपको क्या दी गई थी, फ्रैक्शन दी गई थी आपको 6 सही 1/4, तो 6 चौक 24 और 25/4 ही तो लिखोगे इसे, 25 यहां से आया। आप इतनी छोटी छोटी चीजें पूछते हो ना, बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, कोई बात नहीं, पर अब जो डाउट आता है आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से।
इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी बच्चे का? डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। बी आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। अंकित पाल जी इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में का समय लेती है पार करने में, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगी। आपको मैंने सिंपल सा एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है। जब रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी मान लीजिए x मीटर की है, ठीक है, ये क्या है, ये 600 मीटर का है, ये कितना का बेटा 600 मीटर का। तो जब रेलगाड़ी इसके ऊपर से जाएगी, मतलब इसके साइड से निकल कर जाएगी, इसके ऊपर से जाएगी, तो क्या करेगी वो, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ लेगी वो, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो, x प्लस 600 इक्वल टू स्पीड कितनी थी उसकी, 30 की स्पीड थी, ठीक है ना, 30 की तो स्पीड थी, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ये कितना आया आपका 900, ये कितना आया आपका 900, x प्लस 600, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 900 माइनस 600 इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर क्या आई बेटा, रेलगाड़ी की लंबाई आई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ 300 मीटर क्या आया आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, 150 मीटर नहीं आएगी मेरे बाबू, 150 मीटर नहीं आएगी, 300 मीटर आएगा आंसर। 150 मीटर गलत कर दे रहे हो आप। टू पी बेटा इस वजह से लिया था उस क्वेश्चन में क्योंकि दुगना हो रहा था, वो पी से दुगना होगा तो 2p तो होगा। इसे भी रिपीट करूं अब, हाँ 300 क्या था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक ध्यान से देखना, ये 3 की पावर में लिखे हुए हैं, मैं इधर लिख देता हूं इसको अगर आपके समझ नहीं आए। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कुछ कि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81, ठीक है भाई, ठीक है। आगे दिया गया है आपको 81 की पावर कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 3। आपसे पूछ रहा है वो x अपॉन वाई कितना होगा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा लिख दिया क्योंकि अगर आपको समझ ना आए वहां पर तो मैंने इधर क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। और जिस साथी ने क्लास को शेयर नहीं करा एक बार शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आपसे x अपॉन वाई पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है बेटा, x अपॉन वाई। बहुत बढ़िया, चलिए 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 चलिए, आपको एक पावर में दिया हुआ है, मैंने उधर लिख दिया वो कैसे दिया हुआ है, बहुत शानदार। चलिए आया किसी बच्चे का आंसर, बी आ रहा है, बी डी आ रहा है, ये 15/17, 17/30, 15/34 और 17/15 है। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ दिए आपके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। ए आ रहा है एक बच्चे, किसी बच्चे का डी भी आ रहा है, किसी बच्चे का सी भी आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए अगर मैं बेटा इधर दोनों तरफ ये कोफिशिएंट को सेम कर लूँ, अगर मैं इसको सेम बनाता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 की पावर 4। ये बात समझ आई आपको भाई। मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ इक्वल टू, ऐसे इधर करा मैंने। 81 की पावर क्या होगा, मतलब 3 की पावर 4, तो जब मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा इसे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3, ठीक है भाई। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है आपके, सेम है, तो मतलब पावर क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 4 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होगा मेरा 4 होगा, और 4x माइनस
देखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा मेरा 3 होगा। यहाँ तक बात समझ आई आपको? आपको हो गया सर आ गई। 4 को मैंने भाई इधर भेज दिया तो यहाँ पे 4 हो गया, ये यहाँ से हटा दूंगा, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों क्या करता हूँ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ूंगा तो y से y कटेगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 2x इक्वल टू 4 चौक 16 और 3 19/4 19/4 भाई 4 4 से 16 और 3 19/4 आएगा इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 19/8। x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 19/8। यहाँ तक बात समझ आई आपको? हो गए सर आ गई। ठीक है भाई, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, मैंने इसमें x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, ये सेकंड इक्वेशन मान ली। ठीक है, तो फर्स्ट में जब मैंने x की वैल्यू रखी तो 19/8 4 में से माइनस हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो 32 माइनस 19/8। यहाँ तक बात समझ आई आपको? सर 1/3 होगा, 1/3 होगा। अरे हाँ सॉरी, यहाँ 1/3 आएगा आपका, क्योंकि इधर तो 1 है ना। हाँ, इसके पावर में क्या है बेटा 1 है, इसके पावर में तो 1 है ना, ये गलती होगी, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये 8 बटे मतलब ये कितना आएगा फिर 4 चौक 16 4 चौक 16 और एक 17/8 आएगा ये। हाँ, ये कितना आएगा 17/8 आएगा। मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हाँ 1 आएगा वहां पर, क्या आएगा वहां पर 1 आएगा। ठीक है, तो x 1/4 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो 2x कितना आएगा मेरा 2x इक्वल टू आएगा 4 चौक 16 और एक 17/4। ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो x की आएगी मेरी 17/8। कितनी आएगी बेटा 17/8 आएगी। हाँ 1/4 आएगा। वो हिंदी वाला गलत प्रिंट है, क्वेश्चन गलत नहीं है बेटा, वो 3 की पावर में ही है वो। ठीक है, 3 की पावर में ही लिखा हुआ है वो। अगर x की वैल्यू 17/8 है तो y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो y की वैल्यू कितनी होगी मेरी, y की वैल्यू कितनी होगी 4 में से माइनस होगा तो 32 माइनस 17/8। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी 12 में 7 जाएंगे 5 और 2 में से 1 जाएगा 1 15/8। कितनी आएगी बेटा 15/8। ठीक है, अब आपसे पूछा था x/y, तो x/y जब मैं करूंगा तो मेरा x/y कितना हो जाएगा। अब x/y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 17/8 मल्टीप्लाई, अब ये क्या होगा पलट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/15। ठीक है, 8 से ये 8 कटा तो ये कितना आया आपका 17/15। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब सही है, क्वेश्चन यहाँ पर 1 था ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा फिर। ठीक है, चलिए हाँ बहुत बढ़िया। क्या आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 17/15। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 का आंसर बताइए बेटा, 27 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। चलिए हाँ नहीं, वो हिंदी वाला जो है ना बेटा वो भी पावर में था, वो हिंदी वाला गलत प्रिंट नहीं है, उसने पावर में लगाना भूल गए, मतलब गलत कर दिया वो टाइपिस्ट ने। ठीक है, हाँ चलिए डी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर था। इसका बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए आपसे क्या पूछा है उसने, x + 1/x+1 की वैल्यू क्या दी है 1 दी है। आपसे पूछ रहा है वो x+1 की पावर होल पावर 5 + 1/x+1 की होल पावर 5, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था वो। चलिए हाँ फास्ट कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं बस, 27 28 29 2 क्वेश्चन और हैं।
चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसका। हाँ, 2 2 2 आ रहा है बहुत से बच्चों का आंसर, बहुत बढ़िया है, बहुत शाबाश। देखिए मुझे क्या दिया हुआ था, x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना दिया गया था मुझे 1। यहां तक बात समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 1 को ऐड कर देता हूं। जब मैंने दोनों साइड 1 को ऐड करा तो यहां कितना हो गया, x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है भाई, इक्वल टू 2। अब यहां पर आपको सिंपल सा देखने पर पता लग रहा है, अगर मैं पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं भाई, अगर मैं पुट कर देता हूं क्या x प्लस 1 की वैल्यू क्या 1 पुट कर देता हूं। अगर मैं इसकी 1 पुट करूंगा तो इधर 1 प्लस 1 अपॉन 1 कितना होगा, 1 इक्वल टू 2। बात समझ आई आपको। अगर मैं x प्लस 1 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा मेरा, मतलब इक्वल आ जाएगा उसके, ठीक है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x प्लस 1 की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, हाँ 2 आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस 1 की होल पावर 5, तो इसका 2 आंसर आएगा। क्योंकि अगर मैं x प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या होगा आपका, क्या होगा बेटा, 2 ही तो आएगा। 2 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए, इसका आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आसान क्वेश्चन है, कर जाओगे आप क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाँ x0, हाँ चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। x को आप उसमें 0 भी रख सकते थे, x को अगर आप 0 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो मैंने जेन्युइन तरीका था वो बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए हाँ, इसका आंसर बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ अगर हम 0 रखते हैं ना x की वैल्यू तो भी आंसर आ जाता, तो भी आपका गलत आंसर नहीं आता, सही आंसर आता बिल्कुल। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते तो भी, ठीक है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो जेन्युइन तरीका था, अगर आपसे वो कुछ भी पूछता ना आगे तो आप उसे बता देते फिर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 7 6 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का 2 कोड है, पैरेलल कोड, ठीक है। ये एक कोड हो गई और एक ये कोड हो गई, ठीक है भाई। ये मान ली ए बी, ये कितनी है, ये सी डी मान लो, इसे कितनी मान लो बेटा, सी और डी, ठीक है। आगे कह रहा है वो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ईच इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो आपको होगी सर 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी इसकी। अगर ये ओ सेंटर है, ठीक है, ये ओ सेंटर है अगर, ठीक है भाई, तो आपसे पूछ रहा है वो इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर मैंने एम एन मान लेता हूं, इसे मैं एम एन मान लेता हूं। यहां तक बात समझ आई आपको, यहां तक बात समझ आ गई। हाँ आपसे पूछ रहा है वो इसका डिस्टेंस एम एन का। देखिए अब कैसे करेंगे, ये पूरी कितनी थी, 8 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी इसे, तो ये 5 और 4 हो जाएगी। तो 5 4 ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो 5 4 और फिर ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3 है, ये 4 है, तभी तो ये 5 होगी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है, तो ये 5 जब ही तो आएगी आपकी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये 3 आई है तो ऊपर वाली भी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अगर मैं एम एन की बात करता हूं तो ये क्या होगा, अगर सिंपल सा आप देखो 2 टाइम होगा किसके, ओ एन के, किसके, ओ एन के, तो मतलब 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। इसका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 6 आंसर इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट पर चलता हूं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मतलब आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर बताइए बेटा इसका, जल्दी से आंसर बताइए। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं पूछा क्वेश्चन में। फिर फॉर्मूला अगर याद है आपको, अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में फिर। हाँ, 6 आ रहा है उसका आंसर, बिल्कुल सही, 6 आंसर था उसका करेक्ट। चलिए देखिए भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर हाँ, √3। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर तुरंत कर देते हैं, उनके लिए मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है देख कर कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, अगर वो नहीं पढ़ते तो उनका उसमें लॉस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे बेटा, आप अपना कुछ नहीं खोओगे, अपने घर वालों का कुछ नहीं खोओगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं घर वालों को कुछ खो दूंगा अगर नहीं पढ़ूंगा, तो माँ बाप को धोखा दोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद पढ़ो, अपने आप के लिए पढ़ोगे, अपने आप मतलब ज़िंदगी किसकी बनेगी, आपकी बनेगी। ठीक है, तो आप सक्सेस होगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया कितना होता है बेटा, √3/4a²। आपको साइड दी गई थी, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आप पता नहीं क्यों घबरा जाते हो छोटे से क्वेश्चन को देखकर। ए कितनी दी गई थी आपको, 2 दी गई थी, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 4 से ये 4 कटा तो √3 आपका क्या आया, आंसर आया सेंटीमीटर²। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल √3। ठीक है, हाँ, अब की बात एयरफोर्स पार करना है, बिल्कुल पार करना है आपको। ठीक है, हम सभी की दुआएं आपके साथ है। एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर हमेशा तैयार रहता है आपके लिए। क्लासेस किसी मैराथन जितनी लगा सकती हैं लगती हैं। अब मतलब 18 अक्टूबर को अब दोबारा से मैराथन आ रही है आपकी। ठीक है, तो उसमें आप आना मत भूलना बिल्कुल भी। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशल है वो। ठीक है भाई, चलिए एक देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक क्वेश्चन जैसा कि मैं होमवर्क के लिए डेली देता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे कि मैं डेली आपको होमवर्क के लिए देता हूं, और इस क्वेश्चन की ऑफलाइन कमेंट कर आप मुझे आंसर बताना, तो उसका मैं कल क्लास में नाम लूंगा। अगर आप आंसर नहीं बताओगे तो आपका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से मुझे आंसर बताना, किसमें, ऑफलाइन कमेंट में। और क्लास भी बताना आपको क्लास कैसी लगी, समझ आए क्वेश्चन या नहीं आए। क्वेश्चन थोड़े लेवल के थे आज, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े से। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में आने के लिए, और कल मिलते हैं फिर हम इसी टाइम पर। और हमारी संडे मैराथन आ रही है एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए स्पेशल।